वाकया है और इसी हिंदुस्तान की मरकज का वाकया है। रहमतुल्लाह अलैह दर्स दिया करते थे और जामे मस्जिद आंगन समेत खचाखच लोगों से भरी हुई रहती थी। चूंकि उस वक्त सुन्नत और बिदात, हक और बातिल के तफरीक का वक्त था, हिंदुस्तान की आजादी का मरहला था, तौहीद और सुन्नत को हिंदुस्तान में परवान चढ़ाने का मरहला था। ऐसे वक्त में अल्लामा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जामे मस्जिद के मेहराब से खुतबा दिया करते थे, वाज़ो नसीहत क्या करते थे। सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में लोग हाजिर होते थे। उसमें एक गरीब, एक मिस्कीन, एक रिक्शा चलाने वाला साथी भी आया करता था। और ये चलाता तो रिक्शा था तो बहुत गरीब, मगर ईमान और अमल में बड़े ही सख्त और पुख्ता था। आलिमों से अकीदत रखते थे, उलमाओं से मोहब्बत करते थे, कुरान और सुन्नत से बड़ी दोस्ती थी। अल्लामा के बयानात होते हैं, एक दिन वो रिक्शा लेकर दिल्ली से बाहर कहीं निकल जाता है और उसको पता है कि आज जामे मस्जिद में दर्स भी होगा, वहां जलसा भी है। वो बहुत दूर निकल जाते हैं, मगर फिर भी कोशिश करके काम को समेटते हुए सवारी पहुंचाकर वो जल्दी जल्दी जामे मस्जिद के सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। दर्स खत्म हो जाता है, लोग उठकर जाने लगते हैं। ये जामे मस्जिद के सीढ़ियों में चढ़ करके रोने लगता है। लोग दर्स सुन करके, जलसा सुन करके वापस घरों को जा रहे हैं और ये इंसान सीढ़ियां चढ़कर जामे मस्जिद के ये रोने लगते हैं। उसी रास्ते से अल्लामा शहीद का गुजर होता है। रोने वाले से पूछते हैं, क्या मसला, क्या माजरा है, तुम रोते क्यों हो? कहा, क्या सुनाऊं, क्या बताऊं, आज मुझसे इतनी बड़ी खैर और इतना ज्यादा सवाब छूट गया है जिसका मुझे अफसोस है। जिंदगी में मैं उससे कब और कैसे हासिल कर सकता हूं। आज मैं इल्म की महफिल में, तालीम की महफिल में शरीक नहीं हो सका। तुफ है ऐसे कामों को जो काम मुझे इल्म की तलाश से, इल्म की जुस्तजू से और इल्म की महफिल में शरीक होने से रोक दे। अल्लामा ने बार बार पूछा, मसला क्या है? उसने बताया कि मैं आपके दर्स में पाबंदी के साथ आया करता हूं। जिस दिन आपका यहाँ क्लास होता है, दर्स होता है, जिस दिन आप खुतबा देते हैं, जलसा करते हैं, मैं पाबंदी के साथ पहले, आज मुझे किसी जरूरत के तहत दूर जाने का इत्तेफाक हुआ और बदकिस्मत यह है कि आते आते क्लास खत्म, जलसा खत्म, खुतबे का मेयार खत्म। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सच्चे इंसान अगर एक भी निकल जाए तो उलमाओं को दिल से खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। अल्लामा शहीद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कोई बात नहीं है, तुझे गम करने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज समझ गया कि इन हजारों के अंदर सिर्फ एक तुम ही थे जो मेरी बात गौर से सुना करते थे, तुम ही थे जो मेरी बात को दिल से सुना करते थे, एक तुम ही थे जो मेरी बातों को अमल के लिए सुना करते थे। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। जितनी देर मैंने हजारों के सामने घंटों बातें की है, वो सारी बातें एक एक करके मैं आज तुम्हारे सामने तन्हा दोहरा देता। अल्लामा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी तकरीर जो हजारों के मजमा में दिल्ली के जामे मस्जिद के अंदर किया था, वो सारी तकरीर रिकॉर्डिंग की तरह उस एक रिक्शा चलाने वाले भाई के लिए दोहरा दिया। क्यों? वो रिक्शा का चालक नहीं था, वो तालिबे इल्म था, वो दिल से आपके दर्स में आया करता था, बातें सुनता था, वो तमाशा ही नहीं था। आज जलसा सुनने वाले कम हैं, तमाशा देखने वाले ज्यादा हैं।
तमाशाई लोग हैं। अजीज साथियों, हमें तो एक धान की जरूरत है, एक दाना की जरूरत है। हमें पतान से क्या मतलब है, खसो खशाक से क्या मतलब है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर एक मर्द और औरत पर फर्ज है। और ये एक इल्मी जगह है। कौन सी किताब दुनिया में होगी, कौन सी ऐसी किताब दुनिया में होगी जिसकी हिफाजत की गारंटी आसमान वाले आका ने ली होगी। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसकी गारंटी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी हो। अजीज साथियों, ये कुरान पाक का नसीब है, ये कुरान पाक की अजमत है, ये कुरान पाक का मुकाम और मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ज़ेरो ज़बर का, आपके एक एक नुक्ते का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक शब्द के हेरा फेरी से बचाने का पूरी जिम्मेदारी ली है। मानो के अंदर तहरीफ किया जाए, इससे बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जय्यद मुमताज किस्म के बड़े बड़े उलमाओं को पैदा कर रखा है कि अगर कुरान के अंदर कोई मानवी तहरीफ भी करेगा तो वो चोर भी पकड़ा जाएगा, जो चोर कुरान के अंदर चोरी करता है। अजीज साथियों, कुरान एक ऐसी किताब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नाहिए से जेर जबर में आगे पीछे नहीं कर सकता, इसके एक हर्फ को आगे पीछे नहीं कर सकता, एक सूरत को दूसरे सूरत के अंदर दाखिल कर दे ऐसा नहीं कर सकता, इसके माना को बदल दे ऐसा भी नहीं कर सकता। माना को बदलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले हदीस इसके लिए सरबा कफन है कि जो कोई भी कुरान की तहरीफ करेगा उससे माफ नहीं करेंगे, उससे नहीं बख्शेंगे, उसकी तमाम कोताहियों को, तमाम गलतियों को उम्मत के सामने खोल खोल कर बयान करेंगे और इन्हें समझाएंगे ये कुरान के मुहाफिज नहीं, कुरान के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, इल्म का हासिल करना हर मर्द औरत के लिए जरूरी है। इल्म एक ऐसी चीज है, इसको जितना भी फैलाया जाए, जितना भी कहा जाए, जितना चर्चा किया जाए, वो फैलते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इल्म के अलावा जितनी चीजें हैं कायनात में, सब के सब कहने पर, बोलने पर उकताहट होती है, आदमी उकता जाते हैं। मगर अल्लाह की किताब कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, पढ़ने वाला अगर दिलचस्पी से उससे समझे और पढ़े तो उतना ही लुत्फ होगा, उतना ही मजा आएगा। हजरत एक सहाबी है, अबू दरदा शायद उसका नाम है, रजी अल्लाह ताला अन्हु। मदीने का वाकया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करते हैं और मुक्तदियों की तरह मुंह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बताओ आज तुम में से किसने ख्वाब देखा है? वो ख्वाब बयान करे, उसकी ताबीर बयान करूंगा, उसकी ताबीर बता दूंगा, किसने क्या देखा है। एक साहब उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने एक अजीब सी तमाशा ही देखा है। मैं अपने घर में, मैं अपने कोठरी में, अपने घर के सहन में जहां घोड़ा बांधा हुआ था, मेरे बच्चे भी वहां सोए हुए थे, मैं वहां बैठकर अल्लाह की किताब को पढ़ रहा था, सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था कि देखा आसमान की तरफ से सब्ज रंग के तारों के मानिंद, छोटे छोटे तारों के मानिंद आसमान से जमीन तक नीचे बिल्कुल हरे हरे होकर के भरे हुए हैं। जब मैं कुरान की तिलावत करता था घोड़ा नाचने लगता था, जब मैं तिलावत बंद कर देता घोड़ा चुप हो जाता था, फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ घोड़ा नाचने लगता है। मुझे खदशा हुआ कहीं ये घोड़ा मेरे बच्चे को अपने पैरों तले रौंद ना डाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जानवर है, कुरान का लुत्फ समझता है, एक जानवर है, कुरान की तिलावत की मिठास समझता है और उससे एक सुरूर आता है, खुशी आती है। अजीज साथियों,
कुरान पढ़ने वाला कारी कुरान बंद कर देता है, अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है और घर के आंगन में बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखता है तो छोटे छोटे तारों की मानिंद सब्ज रंग के आसमान की तरफ उठते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल, मैंने ऐसा करिश्मा आज की रात देखा है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या किया तुमने? वो सारे आसमान से रहमत वाले फरिश्ते थे, तेरी तिलावत अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह के फरिश्तों को इतनी पसंद आई कि सुनने के लिए आसमान से जमीन पर उतर आए थे। दुनिया की कोई किताब है जिसको सुनने के लिए आसमान के फरिश्ते जमीन में उतर आए? दुनिया में कोई दूसरी किताब नहीं है। अल्लाह ने मुनफरिद किताब एक मुनफरिद नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दरदा, अगर तू सारी रात कुरान पढ़ता रहता, सारी रात कुरान पढ़ता रहता, यहाँ तक कि फजर की अजान हो जाती और तू कुरान पढ़ते ही रहता, तो मदीने के बच्चे, मदीने के बूढ़े, मदीने के जवान, मर्द औरत उन फरिश्तों को जमीन पे ही देख लेता जो तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनने के लिए जमीन पे नुज़ूल फरमाया था। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये कुरान की अजमत है, ये कुरान की बरकत है। अजीज साथियों, कुरान मजीद के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलू मा बासनी अल्लाह, मेरी मिसाल और मेरे उस पैगाम का मिसाल जिसको देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, उस बारिश की मानिंद है, उस मूसलाधार बारिश की मानिंद है। जो बारिश बरसती है, पानी बरसता है, जमीन सराबोर हो जाती है और उनमें से कुछ जमीन ऐसे हैं पानी को जज्ब कर लेता है, मिट्टी फूल जाती है और उससे से घास, पौधे और दरख्त और दूसरी चीजें जो खाने पीने के काम आते हैं, जमीन हरियाली होती है, खेतियां लहलहाने लगती है, फसलों में बरकतें आ जाती है और दुगने फसल होते हैं। कुछ जमीनें ऐसी हैं कि पानी को जज्ब तो नहीं करता, चौतरफ के बहे हुए पानी को अपने पेट में जमा कर लेता है और उस पानी के जरिए से दूसरे खेतों को पटाने के काम आते हैं, दरख्तों को पटाने, सैराब करने के काम आते हैं, जानवर पीने का काम लेता है। इस तरह से वो खुद फायदा नहीं उठाता लेकिन दूसरों को फायदा पहुंचा देता है। और एक जमीन ऐसी है जिसको बंजर जमीन कहा जाता है, पहाड़ की चोटी कहा जाता है। वो संग्रेज जमीन है कि बारिश तो होती है और वो उसका वजूद भी भीगता है लेकिन पानी का एक कतरा भी वो अपने अंदर कबूल नहीं करता, सुना और बह करके चला गया। अब पत्थर को देखो, सीमेंटेड मकानात को देखो, उसमें पानी गिरता है लेकिन गिरते ही पानी पूरा का पूरा पानी निकल देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो दावत लेकर आया हूँ, जो पैगाम लेकर आया हूँ, इसकी मिसाल भी उस जैसी है, बारिश की तरह है और जमीन की तरह है। कुछ लोग होते हैं जो मेरी बात को डायरेक्ट सुनकर मान जाते हैं और ये सबसे अच्छे लोग हैं, और कुछ लोग होते हैं खुद को फायदा नहीं पहुंचाता लेकिन उससे सुन करके दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं और वो ईमानदार मोमिन बन जाते हैं। और कुछ ऐसे मुनाफिकीन भी होते हैं जो ना सुनते हैं, ना खुद फायदा उठाता है और ना दूसरों को फायदा उठाने का मौका देता है। बंजर जमीन है। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अलगर्ज, ये इल्म और ये तालीम इंसान को आला बनाता है, अरफा बनाता है, अल्लाह की रहमतों के नज़ूल का सबब बनता है। अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं कि बनी इस्राइल के अंदर